अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया का आज से दौरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। श्रीनगर एयरपोर्ट पर एलजी ने किया रामनाथ कोविंद का इस्तकबाल। श्रीनगर में आज सिक्योरिटी के रखे गए सख्त इंतजामात। बड़े पैमाने पर राहगीरों और गाड़ियों की ली गई तलाशियां। कुलगाम में मुसल्लह झड़प, एक अस्करियत पसंद जाँ बहक। कुपवाड़ा के नादरनाग आवारा में आईईडी बनाया गया नाकाम। बम स्क्वाड ने महफूज तरीके से धमाकू मवाद को बनाया नाकारा। कुल जमाती इजलास के बाद दिल्ली में मोदी ने आखिर क्या किया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का रिमार्क। कुलगाम में बीजेपी का मुनक्किद किया गया पार्टी कन्वेंशन। रविंद्र रायना, अशोक कावल ने की शिरकत। कोयल पुलवामा में फौजी एहलकार की मुबैना खुदकुशी, अपनी ही राइफल से किया जिंदगी का खात्मा। पेश खबरों की तफसीलात। जनूबी कश्मीर के कोलगाम में पेश आई मुसल्लह झड़प में एक अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक कोलगाम के मनाटन इलाके में गुज़िश्ता रोज फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प का आगाज हुआ था, जिसमें एक अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गया। वाज़ेह है कि इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुताल्लिक मिलने वाली खुफिया इत्तला के बाद फोर्सेस ने इलाके का घेराव करते हुए यहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया था और इस दौरान फायरिंग तबादले में एक अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गया। अस्करियत पसंद की शनाख्त की जा रही है। वाज़ेह है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कश्मीर में यह दूसरी झड़प है जिसमें जुमला 4 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि साल 2018 में वाघा सरहद से दाखिल होने वाला एक मुकामी अस्करियत पसंद मारा गया है, जबकि दीगर 2 गैर मुल्की है। आईजी कश्मीर ने बांडीपुरा में पेश आए इनकाउंटर से मुताल्लिक तफसीलात बताते हुए कहा कि 3 महलूक अस्करियत पसंदों में से एक मुकामी है जिसकी शनाख्त सारिक अल्ताफ से की गई है। सारिक ने साल 2018 में वाघा बॉर्डर के जरिए मुल्क में दाखिल हुआ था, जबकि दीगर 2 गैर मुल्की है जिनका ताल्लुक लश्कर से बताया जा रहा है। कुलगाम में मुश्तबा अस्करियत पसंदों ने पुलिस अहलकार की राइफल छीनकर फरारी अख्तियार कर ली। तफसीलात के मुताबिक कुलगाम के खजौनी में इतवार को मुश्तबा अस्करियत पसंदों ने एक पुलिस अहलकार से उसकी सर्विस राइफल छीन ली। बताया गया है कि इतवार को दोपहर के वक्त श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर खजौनी क्रॉसिंग के मुकाम पर एक पुलिस अहलकार से AK-47 राइफल छीनकर मुश्तबा अस्करियत पसंद फरार हो गए। उन्होंने बताया कि जिस पुलिस अहलकार से राइफल छीनी गई है वो पुलिस थाना वांपुरा में तैनात है।
कुपवाड़ा के नादरनाग आवराह इलाके में एक आईईडी को बम स्क्वाड टीम ने नाकारा बना दिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस और 41 आरआर फौज की जानिब से किए जाने वाले एक मुश्तरका सर्च ऑपरेशन के दौरान इलाके में धमाकू मवाद पाया गया और इसके फौरी बाद बम स्क्वाड टीम को तलब करते हुए इलाके का घेराव किया गया और बम स्क्वाड टीम ने महफूज तरीके से आईईडी को नाकारा बना दिया। थोड़ा मूवमेंट सिस्टम हाँ रोड तुम्ही गेला ना एक्शन ते थोड़ा एक्शन है तुले थोड़ा मूवमेंट सिस्टम हाँ रोड तुम्ही गेला ना एक्शन ते थोड़ा एक्शन है तुले थोड़ा मूवमेंट सिस्टम हाँ रोड तुम्ही गेला ना एक्शन ते थोड़ा एक्शन है तुले थोड़ा मूवमेंट सिस्टम सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद का आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का 4 रोजा दौरा शुरू हुआ है। रामनाथ कोविंद आज श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे, जिनका एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर जमहूरिया 26 जुलाई को दराज पहुंचकर यहां कारगिल के बहादुर सिपाहियों को खिराज पेश करेंगे और 22वें करगिल विजय दिवस की तकरीब में शिरकत करेंगे। 27 जुलाई को वो श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी के 22वें कन्वोकेशन में भी शिरकत करेंगे।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के दौरे जम्मू कश्मीर लद्दाख के मौके पर दोनों ही मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में सिक्योरिटी के गैर मामूली बंदोबस्त किए गए हैं। श्रीनगर में आज ज्यादा सिक्योरिटी दस्तों को तैनात देखा गया। इस मौके पर श्रीनगर में चौराहों और हसास इलाकों में खुसूसी नाके लगाते हुए पुलिस और फोर्सेस की जानिब से राहगीरों और गाड़ियों की तलाशियां ली गई। सर श्रीनगर के बाशिंदों का कहना है कि जब भी कोई अहम शख्सियत का दिल्ली से दौरा होता है तो कश्मीरियों को महसूर कर दिया जाता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के दौरे के मौके पर श्रीनगर में किए जाने वाले सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त पर मुकामी शहरियों ने अपने मिले जुले तासरात पेश किए हैं। देखिए, यहाँ रामनाथ कोविंद जी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ कश्मीर और लद्दाख के दौरे पे आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप देख लीजिए कि यहाँ का जो सिक्योरिटी इन्हिसार है उसमें देखो कि कितनी सख्ती लाई गई है। यहाँ जब भी कोई, चाहे प्रेसिडेंट आए, यहाँ डेलीगेशन आए, या कोई मिनिस्टर आए, या कोई वीआईपी आए, या कोई भी आए, यहाँ चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए या कोई उनकी कैबिनेट का कोई मिनिस्टर आए, कश्मीर में हर जगह चेकिंग, हर जगह फौज तैनात, हर जगह देख लीजिए आप सिक्योरिटी का कितना ज़बरदस्त बंदोबस्त। लोगों के आने जाने पर कदम लगाए जाते हैं, लोगों को चलने फिरने में बड़ी दुश्वारी होती है। अगर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो क्या कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है? अगर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट इंडिया के हैं तो क्या कश्मीर के प्रेसिडेंट नहीं है? अगर ये हमारे प्रेसिडेंट है तो हमारी जो मूवमेंट है, हमारी जो यहाँ आवाजाही है, उस पर इतनी कदम क्यों लगाई जाती है? क्या फिर इनके जो दावे हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, वो खोखले हैं? क्या ये जो कह रहे थे कि यहाँ हालात बिल्कुल पुरअमन है, यहाँ कोई अब परेशानी का मसला नहीं है, कोई सिक्योरिटी का कोई खतरा नहीं है, क्या वो बुलंदबान दावे सब शराब यहाँ अभी साबित हो गए? क्या वो अपनी ये सिक्योरिटी में नाकाम हो गए हैं? इन चीज़ों से यही पता चलता है कि अगर यहाँ हालात सब ठीक ठाक होते तब इनके इतने सिक्योरिटी बंदोबस्त नहीं करने पड़ते। जब भी कोई सेंटर से मिनिस्ट्री लेवल का बंदा हमारे कश्मीर वार्ड होता है, हमारे जम्मू में वार्ड होता है, या हमारे कश्मीर आने के लिए कोई वफद आती है, तो हमारे कश्मीर को एक वॉर जोन बनाया जाता है। सिक्योरिटी इतनी टाइट की जाती है कि हमें लगता है कि जैसे हमारे खिलाफ फैसले करने के लिए ये लोग आए हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि एक अवाम दोस्ती पॉलिसी बनाए, इस सिलसिले में इतनी सिक्योरिटी सख्त मत करें, रास्ते मत बंद करें। आप बैरिकेड्स लगा देते हो जिससे आम लोगों को बहुत तकलीफ होती है।
तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर हमारे सदर साहब रामनाथ कोविंद जी, वो सिर्फ हिंदुस्तान के ही सदर नहीं है, हमारे भी हैं, आम इंसान को राहत पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ये बैरिकेड्स हटाइए, ये सिक्योरिटी जो आप इतनी टाइट करते हैं, सख्त करते हैं, इसको कम कीजिए ताकि आम लोगों को भी थोड़ा राहत का ये महसूस हो सके, वो भी समझ सके, वो भी जान सके कि हमारे प्रेसिडेंट या जो भी मिनिस्ट्री लेवल से आते हैं ये हमारे लिए कुछ करने के लिए आते हैं। तो क्या उम्मीद है? उम्मीद अब यही है हमारे प्रेसिडेंट साहब से, रामनाथ कोविंद जी से, कि वो पहले ये देखें, इन लोगों ने हमसे वादा किया था 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे पीस होगा, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो दिन ब दिन आप देखिए हालात बद से बदतर हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे खुसूसन रामनाथ कोविंद जी से दरखास्त करता हूँ, एक नौजवान तबका जो है कश्मीर का, उसके बारे में सोचे, जो बेरोजगार तबका है सबसे पहले उसके बारे में सोचे, फिर हमारे मसाइल के बारे में सोचे, जो हमारे लिए ठीक होगा वो करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि कुल जमाती इजलास के बाद नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में क्या किया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 24 जून को तलब किए गए कुल जमाती इजलास पर कहा कि इस पर ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई है। उन्होंने मोदी के जुमले दिल्ली की दूरी का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि आखिर कुल जमाती इजलास के बाद मोदी ने दिल्ली में क्या किया। कोलगाम में आज बीजेपी का पार्टी कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसमें बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना और सीनियर लीडर अशोक कावल ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी के मुकामी कायदीन और अराकीन ने भी इजलास में शिरकत की। रविंद्र रैना ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर में ड्रोन नजर आने के वाकयात और दीगर अस्करी वाकयात पर हमेशा की तरह पाकिस्तान पर अपनी शदीद बरहमी जाहिर की। जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स की लगातार मीटिंगें हो रही हैं। हमें यकीन है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शंस होंगे और भारतीय जनता पार्टी जिसने कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे हमारे डीडीसी के इलेक्शंस हों, बीडीसी के हों, पंचों सरपंचों के हों, म्युनिसिपल कमेटियों के हों, जम्मू कश्मीर की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। जम्मू कश्मीर की आवाम ने बिना मजहब मिल्लत सबको एक साथ होकर सबने बीजेपी पर विश्वास जताया है और हमें ये पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से सारे जम्मू रीजन के साथ साथ वादी कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल डीडीसी के इलेक्शंस में खिला है, आने वाले असेंबली इलेक्शंस में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हो और रियासत जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर यहाँ बने, इसके लिए हमारे वर्कर्स पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में इस समय अपने तंजीमी काम में लगे हैं। उसी सिलसिले में वादी कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की लगातार मीटिंगें हो रही हैं कि इस पार से पाकिस्तान की ओर से और जितने भी आतंकी संगठन हैं और आईएसआई की साजिश और पाकिस्तान की आर्मी की ये लगातार साजिश हो रही है। यहाँ पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ कराकर जम्मू कश्मीर में खून खराबा करता था। हमारी पुलिस, हमारी सेना, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, बीएसएफ के जवानों ने जब दुश्मन की हर चाल को विफल किया, फेल किया, तो आज चाइना से उधार में ड्रोन लेकर पाकिस्तान ये साजिश कर रहा है। और कभी नॉर्थ कश्मीर के उड़ी, कुपवाड़ा, बारामूला के एरिया में हो या जम्मू रीजन का रजौरी, पुंछ, जम्मू, सांबा, कठुआ का क्षेत्र हो,
लगातार इस प्रकार की साजिशें पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे पास वो सभी इस प्रकार की साजिशों को विफल करने के सिस्टम हैं और दुश्मन की हर चाल को विफल किया जाए। ऑफिस से बच्चों सलाम करा, सलाम कर। केवल 20, 25, 50 लोगों को नहीं बुलाना है। आपके जो हर महीने आप मीटिंग कर सकते हैं। ऑफिस बेरर, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी आणि त्यांची मीटिंग करें हर व्यक्त कर सकते हैं। कट करिए सबसे हर रहते आप मीटिंग मुश्ताक नूराबादी साहब को रिक्वेस्ट करता हूं। और जो हमारे जिला कुलगाम में पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ मुसलसल जबान दराजी की जा रही है और भारत पर बेजा इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का कहना है कि भारत की हुकूमत RSS और फाशिस्ट एजेंडे पर अमल पैरा है। कौमी सलामती उमूर के मुशीर ने भारत पर बेबुनियाद इल्जाम आयद करते हुए कहा कि भारत को पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोकनी होगी। पाकिस्तानी मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने भारतीय सहाफी किरण थापर को इंटरव्यू के दौरान कहा कि मसला कश्मीर UN करारदादों के मुताबिक हल होने तक भारत से बात नहीं की जा सकती। मोईद यूसुफ ने कहा कि जब तक भारत मकबूजा कश्मीर में एकतरफा इक़दाम वापस नहीं करता, यहाँ पर बातचीत नामुमकिन है। भारत पर वाज़ेह कर दिया कि हर पाकिस्तानी आखिरी वक्त तक कश्मीरियों के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत के खित्ते में अमन खराब करने के लिए तखरीबकारी के सबूत मौजूद है। मोईद ने बेबुनियाद और मजहब का खैज इल्जाम लगाते हुए कहा कि लाहौर धमाके के ताने बाने भारत से जुड़ते हैं। उन्होंने कहा कि सबूत सामने रख दिए गए हैं। मुशीर कौमी सलामती ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अमन के लिए कोशिश करता रहा है, मगर भारत की हिंदुत्व सोच आड़े आ रही है। वाज़ेह है कि भारत इस तरह के इल्जामात को यकसर तौर पर मुस्तरद करता है। जुनूबी जिला पुलवामा के कोयल इलाके में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के एक अहलकार ने मुबैना तौर पर अपनी ही सर्विस राइफल से अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। सरकारी जराये ने बताया कि पुलवामा के कोहल इलाके में BSF की 33वीं बटालियन के एक सिपाही प्रेम प्रकाश ने मुबैना तौर पर अपनी ही सर्विस बंदूक से अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। उन्होंने बताया कि अगरचे फौजी अहलकार को नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया।
SC, ST, OBC के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम ने आज जम्मू में एहतजाज किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में पसमानदा और पिछड़े हुए तबकात को भारत की दीगर रियासतों की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में हुकूक फराहम करने का मुतालबा किया। SC/ST/OBC का बैकलॉग पूरा करो, SC/ST/OBC का जम्मू कश्मीर में बैकलॉग पूरा करो, सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ, प्राइम मिनिस्टर अपना वादा पूरा करो, प्राइम मिनिस्टर अपना वादा पूरा करो, 1,04,000 का SC/ST/OBC का बैकलॉग पूरा करो, 1,04,000 का बैकलॉग SC/ST/OBC। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST/OBC ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल SC/ST/OBC यूथ फ्रंट ने पूरे जम्मू कश्मीर में वर्चुअल रैली की है और ऐसी ही रैली पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही है। और वो मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर साहब को याद कराना चाहते हैं कि जब 370 हटाया था पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने वायदा किया था कि SC/ST/OBC के अच्छे दिन आएंगे। आज पूरा नौजवान जो पूछ रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब से, LG साहब से कि अच्छे दिन कहाँ गए। 1,04,000 का पढ़े लिखों का SC/ST/OBC का बैकलॉग जम्मू कश्मीर में पेंडिंग पड़ा। 47,000 शेड्यूल्ड कास्ट, 46,000 शेड्यूल्ड ट्राइब और 11,000 OBC का। हम पूछना चाहते हैं कि ये इंसाफ SC/ST/OBC के साथ कब किया जाएगा। और ये वर्चुअल रैली जो आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है, ये आवाज पैदा कर रही है और LG साहब और प्राइम मिनिस्टर की कानों को खंदेड़ेगी। और अगर ये हमारा राइट्स जल्दी से जल्दी बैकलॉग स्पेशल ड्राइव करके पूरा ना किया गया तो सरकार हमें कोविड में मजबूर कर रही है कि यूथ जो है SC/ST/OBC का वो सड़कों पर उतरे। SC/ST कुपवाड़ा के बदनमल इलाके में एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 9 मुसाफिर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक चौकीबल इलाके में मुसाफिर बरदार गाड़ी खाई में जा गिरी जिसके नतीजे में 9 अफराद जख्मी हो गए। ताहम फौरी तौर पर पुलिस और मुकामी लोगों ने राहत बचाव के इकदाम करते हुए जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
मंकी मोरा रामबन में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स की जान चली गई, जबकि दूसरा जख्मी बताया गया है। तफसीलात के मुताबिक सीमेंट बैग्स मुंतकिल करने वाला एक ट्रक मंकी मोरा इलाके में खाई में जा गिरा, जिसके नतीजे में कंडक्टर रतन सिंह की मौत वाक़ हो गई, जबकि ड्राइवर जख्मी बताया गया है। फौज की जानिब से यहां राहत कार्य का काम अंजाम दिया गया और जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। ठीक हो जाएगा कुछ नहीं अजय गिर मत जाना परली साइड में कहीं। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, ऊपर में आजा आराम से। सुभाष कहाँ पे घूर रहा तू? ठीक हो जाएगा कुछ नहीं। अजय गिर मत जाना परली साइड में कहीं। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, ऊपर में आजा आराम से। सुभाष कहाँ पे घूर रहा तू? वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात को मुखातिब किया है और अपने खिताब में मोदी ने कहा कि अभी कोरोना गया नहीं है बल्कि वो बरकरार है। मोदी ने कोविड क़वायद पर अमल करने की तलकीन की। से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तो वो महीने की हर आखिरी हफ्ते में मन की बात करते हैं और पार्टी वाले या लोगों को, आम लोग भी इस बात को सुनने के लिए कि प्रधानमंत्री के मन में क्या है, हिंदुस्तान को ऊपर उठाने के लिए, सुनने के लिए बेताब रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, खबर रखते हैं कि इस हफ्ते इस टाइम 11 बजे मन की बात होगी। तो हम भी डिस्ट्रिक्ट पुंछ में यहाँ जिनियाड़ पोलिंग बूथ पे मन की बात प्रधानमंत्री से सुनने के लिए लोग इकट्ठे होके हमारे साथ सुनी। आज जो प्रधानमंत्री साहब ने सबसे बड़ी बात बताई है कि जैसे हमारे रहनुमा जिन्होंने आज़ादी दिलाई महात्मा गांधी साहब ने इसी महीने में हिंदुस्तान को छोड़ो, भारत छोड़ो अंग्रेजों के लिए नारा लगाया था, वैसे इस बार हमारे प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान जोड़ो, नेशनल फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। नेशन फर्स्ट का मतलब है कि भारत मुल्क, हमारा जो वतन है, वतन को नंबर 1 प्रायोरिटी दो और हमेशा
यानी कि कभी जरूरत पड़े तो दो, हमेशा। ये एक आज नई बात उन्होंने पटल बाग पामपुर के रहने वाले नौजवान किसान इरशाद अहमद डार को चैंपियन फार्मर के अवार्ड से नवाजा गया है। एलजी जम्मू कश्मीर की जानिब से इरशाद अहमद को ये अवार्ड दिया गया। इरशाद अहमद जो न सिर्फ हरकियाती किसान है बल्कि वो किसान एडवाइजरी बोर्ड जम्मू कश्मीर के रुकन भी है। जी साहब के हाथों से मुझे अवार्ड दिया गया तो मैंने अंदर से बहुत खुशी फील किया है कि चलो आज कोई नौजवान को एनकरेज कर रहा है, आज कोई नौजवान का काम देख रहा है। तो खुद एलजी साहब उसको मॉनिटरिंग कर रहा है, तो कल मुझे उसके लिए अवार्ड भी दिया गया। तो मैं खुशी मतलब वहाँ से आया गया भी, मतलब मैंने एक अच्छा फील किया है। तो मेरी मैसेज यही नौजवानों से कि आप अच्छे फील्ड में जाए, अच्छी पढ़ाई करो, आप बड़े बड़े एग्जाम्स में आप हिस्सा ले लें, लेकिन साथ साथ जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट जहाँ से हमें इनकम आती है वो है हमारी एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर इसका एग्रीकल्चर का। तो इसकी तरफ को नौजवानों को जाना चाहिए, इन एग्रीकल्चर स्कीम्स को नौजवानों को फ़ायदा लेना चाहिए ताकि हम रोज़गार पैदा कर सकते हैं एग्रीकल्चर से, क्योंकि अब इसमें बहुत सारे स्कीम्स है, बहुत सारे सेक्टर्स है जहाँ से हम रोज़गार ले सकते हैं। आपको पता है कि अब कश्मीर में उतनी नौकरियाँ भी नहीं मिलते हैं, पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ हम उस स्कीम्स का फ़ायदा भी ले सकते हैं, हम दूसरे लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं। जब हम खुद किसी फील्ड में जाएंगे, उस फील्ड में हम अपना नाम कमाएंगे, दूसरे लोगों को भी हम रोज़गार दे सकते हैं। मेरा मैसेज ये है कि युवा पीढ़ी से कि आप लोग भी एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ आइए और जो एग्रीकल्चर में स्कीम्स है इन स्कीम्स को फ़ायदा लीजिए। तो कल की अवार्ड के हवाले से मैं केवी के पुलवामा कास्ट कश्मीर जिनने मेरा नाम अनाउंस किया है, वहाँ पे मेरा नाम को वहाँ पे अनाउंस किया अवार्ड के लिए, मैं स्पेशली केवी के पुलवामा स्पेशली मसरता मैम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरा नाम वहाँ अनाउंस किया, मेरा नाम को सिलेक्ट किया अवार्ड के लिए। तो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस की जानिब से पूंछ टाउन से शिव कोहरी माउंटेन हिल्स तक टेक विंडो के इश्तिराक से मुकाबले का एहतमाम किया गया, जिसमें 70 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में 70 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जंपिंग जंपिंग। सुजाना नंबर है, मैं एक टेक्वांडो स्टूडेंट हूँ। आज हमारे पूरी टेक्वांडो टीम इधर हिली एयर में आई है ट्रैकिंग इवेंट करने के लिए। इधर आके हमने फिटनेस की, एक्सरसाइजेस की और इधर आके हम सबको, हमारी पूरी टेक्वांडो टीम को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इधर ग्रीनरी है, नेचुरल ब्यूटी है एंड इधर हम सबको बहुत ज़्यादा। पूंछ डिस्ट्रिक्ट टाइकोंडो एसोसिएशन प्रियंका सिंह मैम और अमित शर्मा जो कि हमारी एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बढ़िया इवेंट आज ऑर्गेनाइज करवाया। आप जानते हैं कोविड की वजह से बिल्कुल बच्चे घर में बंद से हो गए थे। हालांकि कुछ दिन पहले कुछ गाइडलाइन आई थी जिनमें स्टेडियम वगैरह ओपन करने की गाइडलाइन थी, तो बच्चे स्टेडियम जाना स्टार्ट हुए। तो आज एसोसिएशन की तरफ से मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा इनको कि इन्होंने इतना अच्छा स्टेप लिया। आज एक ट्रैकिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया जिसके लिए रूट चुना गया परेड पार्क टू शिवखोड़ी, जो कि बिल्कुल माउंटेन एरिया है।
तो बच्चों ने यहाँ आके फिटनेस हमने करवाई, उनको फिटनेस लेवल, डिफरेंट एक्सरसाइजेज, कंडीशनिंग, स्ट्रेंथ, स्पीड की जितनी भी ट्रेनिंग होती है हमने 2-3 घंटे यहाँ गुजारे हैं, वहाँ दिए। तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आप समझते हैं कि डेली रूटीन में बच्चे सिर्फ स्टेडियम में जाते हैं। आज संडे का दिन था तो हमने ये ट्रैकिंग के लिए चुना, तो बच्चे यहाँ आए, काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है बच्चों को, क्योंकि आप समझते हैं कि ये बिल्कुल नेचुरल एरिया है, चारों तरफ ग्रीनरी है, हाई अल्टीट्यूड बोल सकते हैं पुंछ के हिसाब से। तो बच्चों ने यहाँ आके थोड़ा इनको आउटिंग सी लगी, क्योंकि डिफरेंट इवेंट था। ट्रैकिंग ऐसा होता नहीं है यहाँ हमारे पुंछ में, बड़ा कम ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। जंपिंग, स्पीड अप, खींचो खींचो, चलो गर्ल्स आगे जाओ, मूव, जंपिंग, स्पीड अप, खींचो खींचो, चलो गर्ल्स आगे जाओ, मूव, जंपिंग, स्पीड अप, खींचो खींचो, चलो गर्ल्स आगे जाओ, मूव, जम्मू कश्मीर में कोविड के 166 केसेस दर्ज किए गए हैं। कश्मीर में 125 और जम्मू में 34 कोविड केसेस दर्ज किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड के जुमला फाल केसेस 1288 बताए गए हैं और इस दौरान 197 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद वो अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिए गए। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ताहाल 4374 अफराद कोविड से फौत हो गए। और आइए वापस रुक करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। सदर जमहूरिया का आज से दौरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। श्रीनगर एयरपोर्ट पर एलजी ने किया रामनाथ कोविंद का इस्तकबाल। श्रीनगर में आज सिक्योरिटी के रखे गए सख्त इंतजाम। बड़े पैमाने पर राहगीरों और गाड़ियों की ली गई तलाशियां। कुलगाम में मुसल्ला झड़प, एक अस्करियत पसंद जान बहा। कुपवाड़ा के नादरनाग आवरा में आईईडी बनाया गया नाकाम। बम स्क्वाड ने महफूज तरीके से धमाकू मवाद को बनाया नाकारा। कुल जमाती इजलास के बाद दिल्ली में मोदी ने आखिर क्या किया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का रिमार्क। कुलगाम में बीजेपी का मुनक्किद किया गया पार्टी कन्वेंशन। रविंद्र रायना, अशोक कावल ने की शिरकत। कोयल पुलवामा में फौजी एहलकार की मुबैना खुदकुशी, अपनी ही राइफल से किया जिंदगी का खात्मा। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।